गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कल हमने प्रश्नावली 10.2 तक कर दिया था। हम उससे आगे चल रहे हैं। एक नई प्रमेय है आपके लिए कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये एक प्रमेय है, आपने याद रखनी है। करेंगे कैसे? इसमें दिया है ओ केंद्र का एक वृत्त जिसकी जीवा ए बी पर लंब ओ एम है। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ए बी इसकी जीवा है और ओ एम लंब है किस पे? ए बी पे। अब प्रमेय क्या है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर हिस्से होंगे इसके। सिद्ध क्या करना पड़ेगा हमें कि ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर बी एम सिद्ध करना है। इसमें रचना करी हमने, ओ ए और ओ बी को मिला दिया। अब उत्पत्ति में देखिए, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का नाम क्या है? ओ ए एम ओ बी एम। त्रिभुज ओ ए एम और ओ बी एम में ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, ओ एम ए कोण ओ एम बी के बराबर होगा 90 डिग्री का। तो हमको दिया हुआ ही है, जो हमको दिया हुआ है। और तीसरी बात, ओ एम बराबर ओ एम, ये क्या हो गया? वहनिष्ठ। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए किससे? आर एच एस सर्वांग समता से। और जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ए एम बराबर बी एम आ जाएगा सीपी सीटी से। तो ये थी प्रमेय। अब इस प्रमेय का विलोम, ये प्रमेय क्या है कि केंद्र से लंब डाला जीवा पर तो जीवा समद्विभाजित होगी। विलोम क्या हो जाएगा कि अगर हम जीवा को समद्विभाजित करने के लिए केंद्र से एक रेखा खींचते हैं तो वो इस पर लंब होती है। मतलब इसमें हमको क्या दिया हुआ था कि लंब है, मतलब 90 डिग्री हमको दिया हुआ था और ये इसके बराबर हमने सिद्ध करना था। विलोम में क्या हो जाएगा कि ये इसके बराबर है और 90 डिग्री हमने सिद्ध करना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की समद्विभाजक रेखा जीवा पर लंब होती है। ये इस प्रमेय का विलोम है। दोनों चीजें आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे जरूरत के हिसाब से। इसके बाद अगली प्रमेय है, इंपॉर्टेंट है ये, कि तीन बिंदु जो संरेख न हो, तीन बिंदु जो संरेख न हो मतलब एक ही रेखा पे न हो, से होकर जाने वाला एक ही वृत्त होता है। उन तीन बिंदुओं से अगर हम कोशिश करें कि कितने वृत्त खींच सकते हैं जो उन तीनों बिंदुओं से होकर जाएं, तो केवल एक ही वृत्त खींच पाएंगे हम। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? इसमें दिया है तीन असंरेखी बिंदु ए बी और सी, तीन बिंदु दिए हुए हैं जो एक रेखा पे नहीं है। सिद्ध क्या करना है हमने कि ए बी और सी से जाने वाला एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। इसकी रचना थोड़ी सी बड़ी है, रचना आप पढ़ के और कॉपी में खुद बनाएंगे। क्या करना है, ये तीन बिंदु हमको दिए हुए हैं ए बी सी, एक रेखा पर नहीं है, तो हमने क्या करा, ए बी को मिलाया और बी सी को मिलाया। फिर उसके बाद हमने ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा और बी सी का भी लंब समद्विभाजक खींचा। ये दोनों लंब समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु ऊपर काटते हैं। ये बिंदु हमने ओ मान लिया, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही थी उसको हमने ओ मान लिया। फिर हमने क्या करा, ओ ए या ओ बी या ओ सी, ओ ए या ओ बी या ओ सी को त्रिज्या मान के, मतलब प्रकार में हमने ये वाली दूरी भरनी है। ओ ए भरो चाहे ओ बी भरो चाहे ओ सी, और ओ को केंद्र माना है। ओ पर हमने प्रकार की नोक रखनी है और त्रिज्या हमने ओ ए माननी है, चाहे ओ बी चाहे, मतलब प्रकार की नोक आपकी यहाँ पर रहेगी और पेंसिल की नोक आप ए पर रखो चाहे बी पर रखो चाहे सी पर रखो। और एक वृत्त बनाएंगे तो वो वृत्त ए बी और सी से होता हुआ जाता है। इतना काम हमारा रचना में रहेगा। फिर इसकी उत्पत्ति क्या, हम मतलब एक ही वृत्त खींचेगा और क्यों नहीं खींचेंगे, तो उसको देखते हैं कि क्यों नहीं होगा ऐसा। इसके लिए ए बी और बी सी के लंब समद्विभाजक एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर काटते हैं। अब केंद्र कहाँ से आया था? केंद्र आया था जब ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काट रही थी। अब दो रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काट सकती हैं? सोचिए, दो रेखाएं एक दूसरे को, दो सीधी रेखाएं अगर हम खींचें तो वो एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काटेंगी? एक ही बिंदु पर काटेंगी। एक ही बिंदु पर काटती हैं तो केंद्र क्या होगा? एक ही होगा। चलो ठीक है, केंद्र एक हो गया। अब त्रिज्या हमने ओ ए लेनी है या ओ बी लेनी है या ओ सी लेनी है, तो हम के एक ही केंद्र है और एक ही त्रिज्या है, तो कितने वृत्त खींचेंगे? एक ही वृत्त खींचेगा। तो एक ही केंद्र होगा जिससे केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, जिसकी त्रिज्याएं ओ ए या ओ बी या ओ सी होंगी। अब होमवर्क में आपके लिए प्रश्नावली 10.3 है, इसमें सिर्फ 3 ही सवाल हैं, ये आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए आज होमवर्क दिया है।